सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा इसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाह को वंदन करता हूँ। आज हम जिस विषय पे समझेंगे वो है क्रोध, जो सबको आता है। मुझे भी आता है ना सभी को क्रोध। और क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप संसार में रह रहे हैं। लोभ होना भी स्वाभाविक है, क्रोध आना भी स्वाभाविक है। और मन में क्रोध आने पर किसी को मारने का मन करना और किसी का बुरा करने का मन करना भी क्या है, बहुत कॉमन है। अगर हम इसे अभिधम्मा के दृष्टिकोण से देखें, जिसे कि भगवान के शिक्षा में मनोविज्ञान भी रूप में देखा जाता है। अभिधम्मा मतलब भगवान की मनोवैज्ञानिक शिक्षा, जिसमें भगवान मन के आधार पर कि मन किस प्रकार से आपके हर कृत्य को, हर कर्म को, हर एक्शन को डिक्टेट करता है। डिक्टेट ये प्रॉपर वर्ड रहेगा, है ना। मतलब किस प्रकार से वो निर्देशित करता है, हावी होता है आपके वाणी और काया के कृत्य पे। किस पे? वाणी, आप पे नहीं, क्योंकि आप समान कोई चीज है नहीं, मैं समान कुछ नहीं है। ये जो हम मैं कहते हैं, ये दरअसल पंच स्कंदों का एक संचय है, एग्रीगेट ऑफ फाइव फाइव स्कंदास, है ना। मतलब वेदना जो हम अनुभव करते हैं, विचार जिस प्रकार से हम देखते हैं, ये सभी का संचय मतलब मैं है। तो जब मन में कोई विचार आ जाता है, जैसा हेतु होता है वैसा मन होने के कारण से हमारी कायिक और वाणी अर्थात वाचिक क्या हो जाते हैं, हाईजैक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इसको समझिए। बड़े मैं माप तोल के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ और इंग्लिश के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश का थोड़ा अच्छी पकड़ है इंग्लिश मीडियम से पास आउट होने के कारण से। तो हाईजैक हो जाता है। क्या हाईजैक होता है? आपका वाणी और आपका काया, ये दो बातें क्या हो जाती है, हाईजैक हो जाती है। हाईजैक मतलब समझता है, हाईजैक होना मतलब समझते हैं, जैसे प्लेन हाईजैक होता है, देखोगे ना अपने मूवीज में कि प्लेन कैसे हाईजैक हो जाते हैं। तो वैसे ही जैसा मन में भाव रहेगा वैसे आपकी काया और वाणी अपने आप करेंगी। आपको संयमित करने के लिए समय लगेगा, और वो व्यक्ति संयमित कर ही नहीं पाएगा जिसने कभी अभ्यास नहीं किया होगा संयमित करने का। आप हर किसी से अपेक्षा नहीं रख सकते कि उसने कंट्रोल करे, अपने शब्दों पे कंट्रोल करे, अपने काया पे कंट्रोल लगे। अक्सर कई बार रिश्तों में, अब 10 साल से है तो मैं कई बार देखा है, कई बार पत्नी को अपेक्षा होती है, पति को अपेक्षा होती है, बच्चों को अपेक्षा होती है, और माताओं को अपेक्षा होती है अपने बच्चों से, अपने पति से, अपने पत्नी से। और मराठी में अक्सर बोलते भी है, युवा तो समझाले पाहिजे ना। इतना तो समझना चाहिए उस इंसान ने कि ऐसा नहीं बोले, वैसा नहीं बोले, है इतना बड़ा आदमी है, या फिर समझदार है, समझता नहीं क्या उसकी बातों को। अक्सर बोलते हैं ना, जब आप किसी के पास से कठोर शब्द सुन लेते हैं, जब आप किसी के पास से जब आप किसी के पास से कठोर शब्द सुन लेते हैं, जब आप किसी के पास से जब आपको कोई मार देता है ना, कोई कुछ बोल देता है, तो आपकी सबसे पहले प्रतिक्रिया क्या होती है कि समझता नहीं कि उस इंसान को ऐसा बोलना चाहिए। 10 लोग के बीच में मुझे बोल दिया, या फिर इस प्रकार से उसने मुझे सुना दिया, या इस प्रकार से उसने कह दिया। और कुछ भी सुना देना, कुछ भी बोल देना, कैसे भी बोल देना। आपने अपने संसार में, अपने आयुष्य में, अपने पूरे उम्र में कई लोगों से देखा होगा। बच्चे ने भी ऐसे हरकत की है, बड़े ने भी ऐसे हरकत की है, अनुभव से अनुभवधारी व्यक्ति से भी आपने ऐसे निरपेक्षित व्यवहार देखा होगा, जिनसे आप अपेक्षा नहीं कर सकती कि अरे ये मुझे ऐसा बोल सकता है, ये मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, उसने मुझे सुना दिया, ये भी ऐसा कर सकता है क्या। ये आपने कई सारे लोगों से अनुभव किया होगा, मैच्योर लोगों से भी, समझदार लोगों से भी। क्यों वैसा होता है? तो जब अभिधम्म के दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जो कि पाली साहित्य में मनोवैज्ञानिक साहित्य के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे मन और मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं, उस मन की उत्पन्न होने वाली भावनाएं द्वारा आपके शरीर पे जिस प्रकार से परिवर्तन होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल जो होता है, ये सभी आपको भगवान ने अपने समय में बताया है। तो हम देखते हैं क्रोध। अब देखोगे तो बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से, बौद्ध मनोविज्ञान से, क्रोध के सिर्फ दो ही चित्त होते हैं। कितने चित्त होते हैं? क्रोध के सिर्फ दो ही चित्त होते हैं, और वो चित्त है दोमन। सबसे पहला है दोमन सहगतं पटीग संपयुक्तं असंखारिकं, ये एक चित्त है। दूसरा दोमन सहगतं पटीग संपयुक्तं ससंखारिकं एकं चित्त। अभी अभी धम्म के हिसाब से चित्त सिर्फ दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो असंखारिकं चित्त, और दूसरा ससंखारिकं चित्त। क्या बोला मैंने? एक तो असंखारिकं चित्त और दूसरा ससंखारिकं चित्त। असंखारिकं चित्त मतलब वो मन होता है जिसमें ऊर्जा होती है, जो खुद के मन से कार्य करता है। जो भी कार्य आप खुद के मन से कर रहे होंगे, जैसे कि कोई दान दे रहा हूं खुद के मन से, तो वो कौन सा चित्त से दे रहा है? असंखारिकं चित्त से। कोई काम कर रहा है खुद के मन से, तो वो कौन सा है? असंखारिकं चित्त। कोई सेवा दे रहा है खुद के मन से, तो वो क्या है? असंखारिकं चित्त। कोई किसी को मार रहा है खुद के मन से, तो वो कौन सा है? असंखारिकं चित्त। कोई किसी को बोल रहा है, तो वो कौन सा है? खुद के मन से, लेकिन तो असंखारिकं चित्त। कोई किसी को डांट रहा है, फटकार रहा है, पर खुद के मन से फटकार रहा है, बड़े जोश में आके फटकार रहा है, तो वो क्या है? असंखारिकं चित्त। और ससंखारिकं चित्त मतलब वो चित्त होता है जिसमें उत्साह नहीं है करने का, पर फिर भी किसी और के बोलने पे कर रहा है। मन में आलस्य है, करने का मन नहीं है। वो क्या है? ससंखारिकं चित्त। ससंखारिकं चित्त मतलब खुद का मन नहीं होता है करने का, उसमें आलस्य होता है थोड़ा बहुत, वो होता है ससंखारिकं चित्त। अब बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के हिसाब से, अभिधम्मा के हिसाब से, असंखारिकं चित्त से जब कोई कर्म करता है, तो वो क्या होता है? ज्यादा ताकतवर होता है। उसका जो कर्म फल है जल्दी आता है, मतलब उसका कर्म फल क्या होता है? ज्यादा पावरफुल होता है। अगर आप सेवा कर रहे होंगे, असंखारिकं चित्त से कर रहे होंगे, तो ज्यादा पावरफुल सेवा होगी, ज्यादा पुण्य कर्म बनेगा। और सेवा किसी और के कहने पे मन नहीं है करने का, आलस्य से होके कर रहे हो, तो क्या है? ससंखारिकं। और ससंखारिकं चित्त का फल क्या आता है? ज्यादा पावरफुल नहीं होता है। आप दान कर रहे हैं, खुद के मन से कर रहे हैं, उत्साह से कर रहे हैं, तो क्या होगा? असंखारिक चित्त का फल क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा। और वही ससंखारिक चित्त, करने का मन नहीं है, आलस्य से कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ससंखारिक। कर्म फल क्या हो जाएगा? जैसे कि घर में परित्राण है, आप भी रखा घर में परित्राण, आपका मन था घर में परित्राण करने का, तो क्या हो गया? कौन सा चित्त हो गया? असंखारिकं चित्त हो गया। कर्म क्या हो गया? पावरफुल हो गया। और आपने बेटे को बुलाया, बेटा परित्राण में बैठना, घर में पूजा रखी है, उसका मन नहीं है ना, आलस्य से किया है, और हट गई, पर मम्मी ने कहा जबरदस्ती करना पड़ा, आलस्य है, तो उसका कौन चित्त हो गया? मतलब एक ही परिवार में दो लोग बैठे हैं, पर दोनों का चित्त क्या है? भिन्न भिन्न। तो ज्यादा पावरफुल कौन होगा? जो खुद के मन से बैठा है, वो असंखारिक पावरफुल। जो किसी और के कहने पे मन नहीं था, जबरदस्ती बैठना पड़ा, वो ससंखारिक चित्त। तो उसी प्रकार से क्रोध भी व्यक्ति एक तो असंखारिकम होके कर सकता है, नहीं तो ससंखारिक। असंखारिकम में क्रोध कर रहा है मतलब क्या? खुद ही क्रोध कर रहा है, गुस्से में आके ऐसा ना वैसा, ऐसा ना वैसा, तुमने ऐसा कैसा बोला, तुमने मुझे वैसा क्या बोला, खुद ही क्या आ गया? क्रोध आ गया। और उसने किसी को सुना दिया, किसी को कुछ बोल दिया, वैसे दे चीज देख ली वो। और ससंखारिकम क्रोध मतलब क्या हुआ? ससंखारिकम क्रोध मतलब क्या हुआ? हाँ, वो तो असंकारिक खुद होके क्रोध आ गया, है ना, कोई बात के कारण, कोई घटना देखने के कारण। पर ससंखारिक मतलब कैसा? उकसाया गया है। क्या गया है? उकसाया गया है उसको, मतलब भड़काया गया है उसको, है ना। उसका मन नहीं था वैसा, और उसके मन में वो बात डाली गई है ना। वो करने का मन नहीं था, जैसे कि हाँ ठीक है, बच्चे को देख लिया, मन नहीं है डांटने का वगैरह, पर फिर भी समझाने के लिए, है क्या नहीं, करने के लिए गुस्से में आ गई इसकी मम्मी, है ना। कई बार नहीं होता है गुस्सा, पर फिर भी गुस्सा दिखाना पड़ता है, तो कौन सा गुस्सा है? ससंखारिक गुस्सा। जब मम्मी का मन नहीं होता, पापा का मन नहीं होता, पर भी डांटना पड़ता है मजबूरी में, तो वो क्या है? असंखारिक। पर मम्मी जब बेड़ा डांटती है, खुद में जोश में आकर डांटती है, तब कौन सा है वो? तो मम्मी को पाप कब ज्यादा लगेगा? जब मम्मी असंखारिक चित्त होकर डांट रही है। जब पापा
असंखारिक चित्त होके डांट रहे, तो पप्पा को बोलना, मम्मी को बोलना, मम्मी पापा असंखारिक चित्त है, ज्यादा पाप लगेगा। तो गुस्सा और ज्यादा आ जाएगा मम्मी को, है क्या नहीं? तो ये होता है असंखारिकं असंखारिकं। अब ये जो चित्त होता है, जो द्वेष वाला चित्त होता है, जिसमें क्रोध होता है, उसमें हमेशा वेदना कौन सी होती है? दो मनस। कौन सी वेदना होती है? दो मनस। कभी आनंद अनुभव नहीं होता है उस समय में। तो दोमनस वेदना से युक्त होता है। और जो भी द्वेष वाला चित्त रहेगा वो पटिग से युक्त रहेगा। कौन सी किससे युक्त रहेगा? पटिग। दोमनस मतलब दुखद वेदना। मन क्या है? दुख अनुभव कर रहा है। मन क्या है? दुख अनुभव कर रहा है। पर साथ में पटिग भी रहता है उसके साथ में। कहता है पटिग। बुद्धिज्म में एक होता है पटिग संयम। क्या होता है? एक होता है पटिग और दूसरा होता है पटिग संयम। अर्थात किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति ऐसी संज्ञा बन जाती है कि कहीं भी देख ले, उसका नाम सुन ले, तो तुरंत अपने आप क्या आ जाता है? तो कई बार ऐसा होता है कि क्रोध जानबूझ के नहीं आता है, पर हमारी संज्ञा, हमारी संज्ञा उस व्यक्ति के प्रति, परसेप्शन हमारा उस व्यक्ति के प्रति बन गया है, तो देखते बराबर क्या आता है। इसलिए कई बार देखो मराठी में लोग बोलते हैं, ओ त्याला पाहिलं बराबर असा काढासरा कर रहा थे मले काय सांगू, बोलते ना अपन, है ना? उसको देखते बराबर तो मेरा दिल इतना जलता है, कलेजा इतना जलता है, बोलते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारी संज्ञा भी वैसी बन जाती है कि देख लिया, ये शब्द सुन लिया, तो क्या आ जाएगा? क्रोध आ जाएगा। पर ये पटी की संज्ञा क्या है? पटी का संज्ञा ऐसा है कि उसे मारने का मन करेगा, उसको देख के नहीं होगा, है ना? उसका बुरा करने का मन करेगा, इसे कहते हैं हम पटीग संज्ञा। डोमनस मतलब दुखद मन, मजा नहीं आ रहा है, बुरा लग रहा है, उसे कहते हैं डोमनस। पटीग उससे ऊपर है। पटीग मतलब रह के नहीं होगा, इरिटेशन होगा, उसे देख के नहीं होगा, उसका सुख देख के नहीं होगा, उसका सुख सिर्फ देख के नहीं होगा, तो छीनने का भी मन करेगा, उसको मारने का ही मन करेगा। अब व्यक्ति व्यक्ति पे डिपेंड करता है, किसी के शब्द चलते हैं, किसी के हाथ चलते हैं। अभी हम भी दो ट्विंस भाई थे, है अभी भी, सॉरी, तो हम दो ट्विंस हैं। तो अब ट्विंस में कैसा होता है कि दो तरह के होते हैं, आइडेंटिकल, नॉन नॉट आइडेंटिकल। तो हम दोनों ट्विंस में कैसा है कि मेरे भाई के हाथ चलते, मेरी जबान चलती, और मेरी जबान चलती से मेरे भाई से और ज्यादा मार खाता था। पर मेरे पास एक था तुरुप का इक्का, मेरी मम्मी, क्योंकि हम मैं हाथ चलाऊंगा नहीं तो मम्मी भी उसे डांटेंगी, तुम मार दगा को, तुम्हारा मत कर, मुझ जबान से बोल। पर अभी ये बात बताऊं मैं आपको कि ये भी स्वभाव पे डिपेंड करता है, कि किसी का गुस्सा आने पर हाथ ही चलेंगे, जबान नहीं चलेंगी, और किसी की जबान ही चलेंगी, हाथ नहीं चलेंगे, कितना भी क्यों ना कुछ हो जाए, वो हाथ चला ही नहीं सकता। तो कहते हैं ना, तो ये डिपेंड करता है। और कुछ कुछ इतने खतरनाक होते हैं गुस्सा आने पर कि ना बोलते हैं ना मारते हैं, मन में दबा के समय आने पे तुरंत क्या कर देते हैं? फायदा उठा के उसे मार देते हैं या उसका नुकसान करा देते हैं। जैसे कि आपके तमिलनाडु की सीएम जयललिता, जब सीएम बनी तो अपने विपक्ष को पूरा जेल में डाल दिया। तो कुछ लोग होते हैं जो अपना क्रोध ऐसा अंदर दबा के रखते हैं, और समय आने पे जैसे ही मौका मिला तुरंत धड़ 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 निकाल देते हैं, तुरंत बदल लेते हैं। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। पर ये अपना अपना समय के हिसाब से बन जाता है, क्योंकि इसे हम एक तरीके साइकोलॉजी में कैसे डिफेंस मैकेनिज्म, समाज में, परिवार में ऐसे दुख देखने के कारण व्यक्ति सीख जाता है कैसे क्रोध निकालना है, क्योंकि क्रोध निकालना ही होता है। जिसको अच्छा माहौल मिला, अच्छा परिवार मिला, ऐसा माहौल मिला जहाँ पे तुरंत बोलना और भूल जाना होता है, वो बोलना सीख जाता है। जिसने बचपन से देखा है मारने से बातें शांत हो जाती है, वो मारना सीख जाता है। जो दबे दबे वातावरण में रहता है वो समझ जाता है कि दबा के रखो, बाद में समय आने पर मौका देखते चौका मारो। तो ये होता है। पर क्रोध क्रोध सभी में होता है, वो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। पर क्रोध कैसे प्रकट कर रहा है वो अस्वाभाविक है। कोई क्रोध किसी का खून करके भी प्रकट करता है। कुछ लोग एसिड अटैक डालते हैं, एसिड, है ना? तो वो अस्वाभाविक नहीं है। क्रोध आए ठीक है, और दूसरी बात, हम भी अपने मन में अपना क्रोध दबा के रखते हैं, जमा करके रखते हैं। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अगर क्रोध आए तो जाके बोल लो, वो तो भी आसान है, गुस्सा निकाल लो, धड़ 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 बुलेट समान बोल दो, वो तो भी ठीक रहेगा। पर वो दबा के रखने से जो ब्लास्ट हो जाता है ना, उससे बड़ी हानि होती है। वो ब्लास्ट के और गहरे संस्कार बनेंगे। आप बोल दोगे एक बार का चलो निकल जाएगा, क्योंकि वो पट्टी की सैया बन जाती है, जितने लंबे समय तक रहेंगी वो पट्टी बनता ही रहेगा।
आप अनंत नहीं है। जब कोई व्यक्ति अनागामी होता है तब जाके उसकी पटीग संज्ञा खत्म हो जाती है, तब जाके उसके मन में वो पटीग बनता नहीं है, तैयार नहीं होता। पर आप लोग इसमें तैयार हो जाएगा, बुल्डअप होते जाएगा, आगे 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 और चढ़ते जाएगा चढ़ते जाएगा। इसलिए आपने सबसे ज्यादा, और इसलिए कभी किसी इंसान ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है, मेरे मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं है। अरे किसी इंसान ने तुम्हारे साथ बुरा किया है, किसी ने तुम्हारे साथ बुरे शब्दों में बोला है, ऊंची आवाज में बोला है, या कैसे भी बोला है, गलत बोला है, आपके मन में बैठेंगे अगर वो बात आपने क्लियर नहीं की है तो, आपने वो बात सॉल्व नहीं की है तो वो संज्ञा आपकी बनती जाएंगी और बनती जाएंगी। इसलिए हम देखते हैं कई बार रिश्ते समय के साथ साथ बिगड़ते जाते हैं, वॉर ब्लास्ट होते जाते हैं, जहां पे प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है। साइकोलॉजी में भी हम लोग कहते हैं कि हेल्दी कम्युनिकेशन बहुत आवश्यक है। हमारे बिहार में हम अक्सर ये करते हैं, 6 महीने में, 1 साल में सभी महिलाओं को बिठा देते एक जगह पे और मारो एक किसी को टोन, मारो एक दूसरे को, जैसा बोलना वैसा मारो, मतलब बोलो जो बोलना है, जैसा बोलना है, ताकि वो अंदर में निकल जाए, एक बार वो क्लियर हो जाए। बहुत जरूरी है क्लियर होना, क्योंकि द्वेष के चित्त में क्या होता है, फटीग सैया, क्या होता है, फटीग सैया, वो और बंद सैया आपकी और मजबूत होते जाएंगी, मजबूत होते जाएंगी। इसलिए कभी कभार मैंने आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि माँ आखिरी बिस्तर पे आखिरी सांसें ले रही है, उसकी सांस अटकी हुई है अपने बच्चे को देखने के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ऐसी माँ है, इतनी बूढ़ी हो चुकी है, पर अपने अभी 3-3 4-4 बच्चे, पर 4-4 या 10-10 बच्चे भी क्यों ना हो माँ को, पर हर एक बच्चे से उसका प्रेम होता है। सारे बच्चे उसके आंखों के सामने है, आखिरी सांस उसकी उठती हुई है, बस अपने बच्चे को देखना चाहती है और वो बच्चा मिलने के लिए नहीं आया। इतना द्वेष आपको एकदम अनैतिक लगेगा ना, कि ऐसा भी लोग होते हैं क्या, कि बाबा उसकी माँ मर रही है और आखिरी बार बर्फ दिख देना तो क्या होगा, पर होती है। जब आपकी पटीग संज्ञा मजबूत हो जाती है ना, तो आपकी सत्ता पर चले जाते हैं। इसलिए अपनी पटीग संज्ञा को मजबूत मत होने दो, किसी के प्रति भी द्वेष को क्या मत होने दो, वो मत होने दो, है ना। कि 10-10 दिन, 20-20 दिन किससे बात नहीं करना। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि एक ही परिवार में 20-20 साल रहे हैं पर आपस में कभी बात नहीं किया। वो एक जैन मुनि है, बड़ा प्यारा कहते हैं, श्री तरुण सागर, बोलते हैं जिस घर में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते वो शमशान है, क्योंकि शमशान में मुर्दे ही एक दूसरे से बात नहीं करते। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि हम ट्विंस भाई रहे हैं, क्योंकि ट्विंस ट्विंस भाई रहे तो क्या होता है, और इस और की एक छोटी रूम थी हमारी, एक खोली थी, तो कितने झगड़े क्यों ना हो, कितने बुरे से बुरे झगड़े भी क्यों ना हो, एकदम मारा पीटी वाले कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, पर एक ही रूम होने के कारण से एक साथ सोना पड़ता है, एक साथ बैठना पड़ता है, एक ही टीवी है तो रिमोट मांगना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो वो अपने आप सीख जाते हैं हम लोग कि कितने झगड़े क्यों ना हो, क्या कर लो, बात करना ही पड़ता है। तो ये बात करना सीखो, वरना क्या होंगे, जितना आप नहीं बात करोगे, जितना आप दूर रहोगे, जितना मन में दबा के रहोगे, हानि आपकी होगी। कोई तरह मैच्योर नहीं है कि आप अपने कर सको। फटीग सैया इतनी मजबूत होती है, सोचो ना, अनागामी होने पर मुक्ति की कितनी अवस्था है, 4 अवस्था है, सोतापति पहली, सकृदागामी, तीसरी अनागामी, चौथा अनंत। तो अनागामी अवस्था तक फटीग सैया रहती है बनी हुई, तब तक मिट्टी नहीं, इतना खतरनाक होता है क्रोध, तब तक बनाया था। इसलिए सबसे खतरनाक बचना है तो किससे बचो, क्रोध से। क्रोध बड़ा हानिकारक होता है, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब लोग कहते हैं कि नहीं मेरे मन में कोई द्वेष नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं, अरे रहती है भैया। ये तभी जो संज्ञा है वो बन जाती है, एक बार बन गई ना, किसी ने बुरा बोल दिया ना एक मतलब, वो बन जाती है संज्ञा आपकी। तो इसलिए जो पटीग संज्ञा है, इससे क्या रही, आप लोग बड़े सावधान रहिए, क्योंकि एक बार पटीग संज्ञा बन गई तो बन गई। हलल निकलेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। क्रोध आना स्वाभाविक है, क्रोध आए तो बोल दो, बातें क्लियर करो, बाद में जाके क्लियर करो, आधे घंटे बाद जाके क्लियर करो, 1 घंटे बाद जाके क्लियर करो, लेकिन बोलो कि बंते जी मुझे आपकी बात क्या लगी है, बहुत अनुचित लगी है, या मम्मी मुझे ये अच्छा नहीं लगा, ये बाद में समझो, पर करो, क्योंकि पठी के चित्त क्या होता है, बड़ा हानिकारक होता है। अब ये जो द्वेष चित्त होता है, इस द्वेष चित्त का लक्षण कैसा होता है, चंडित्व। कैसे होता है, चंडित्व, नहीं बनती जी। तो इस द्वेष चित्त का लक्षण कैसा होता है, चंडित्व, अर्थात जैसे सर्प आहत होने पर अपना चंड स्वभाव प्रदर्शित करता है, उसी प्रकार अनिष्ट आलम्बन से समागम होने पर इसका चंड स्वभाव प्रकट होता है। अर्थात
कि जब भी ये द्वेष चित्त उत्पन्न कब होता है, जब भी आपको ऐसी चीज, ऐसी वस्तु, ऐसी व्यक्ति या ऐसी घटना घटित हो जाती है जब आपको वो पसंद नहीं हो, अप्रिय हो, जैसे हस्बैंड, फ्रेंड, या फिर लड़का, बेटा, बेटी, या पति पत्नी, ऐसी कोई बात कर ले जो कि आपको पसंद नहीं हो, तो तुरंत साफ कहीं तुरंत एकदम खड़ी निकाल के बैठ जाता है। वैसे ही ये द्वेष चित्त का, व्यापाद का स्वभाव होता है कि तुरंत आक्रमण की तैयारी में हो जाता है। ये भी पटिग का एक लक्षण है, द्वेष का नहीं, सॉरी दोमनस का नहीं, क्योंकि दोमनस तो वेदना है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है, पर पटिग सही है, तुरंत सांप कैसे एकदम फनी निकाल के बैठ जाता है। वैसे ही जब द्वेष, जब पटिग उत्पन्न होता है तो एकदम फनी निकाल के एकदम अलग चीजें बन जाता है, कौन है देख लूंगा मैं। इसलिए ये सीधे शब्द निकलते ना हमारे मुंह से, हाईजैक, मैंने कहा ना, जैसा चित्त रहेगा वैसे आपकी वाणी के और काया के क्या हो जाएंगे, कर्म हो जाएंगे, हाईजैक। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं आने दे बार देख लूंगा मैं भी कम नहीं, या द्वेष चित्त होने पर बोल देते हैं ना कि अरे मैं तो मेरे बाप की भी नहीं सुनता, क्योंकि क्योंकि ये द्वेष चित्त का क्या होता है, स्वभाव होता है। मैं भी कभी कभी बोल देना अरे मैं भी तो खान हूँ, ऐसे थोड़ी छोड़ूंगा। ये कौन बोल रहा है, या आप बोल रहे हैं क्या? नहीं, ये उस समय पति के सही आपसे बुलवा रही है, छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा, मैं भी किससे कम हूँ क्या। एकदम हाईजैक वाले मोड में रहता है, फाइट एंड फ्लाइट वाले मोड में वो इंसान रहता है। जैसे सर्प आहत होने पर एकदम चंड स्वभाव प्रकट करता है, वैसे ही ऐसी कुछ बातें दिख गई तो हम वैसा होते हैं। इसके अलावा ये आपके काया और वाणी से ऐसा ही काम कराएगा जिससे कि वो दिखे। इसलिए देखो, जब कुछ गुस्सा आने पर बात ही नहीं करेगा, इसलिए कुछ कुछ लोग नहीं क्या ऐसा मुंह करते हैं, है ना, टेढ़ा मुंह करते हैं, या कुछ लोग मुंह फुला के बैठ जाएंगे, तो ये वो हाईजैक हुई उनकी बॉडी। उनका मन क्या होगा, उनका मन से उनका काया और वाणी हाईजैक। इसलिए अगर आप उसके पास गए तो तुम्हारे समझते हैं कहीं उड़कुन दुष्ट, हाँ, तो पहले शब्द निकलते नहीं, तुम्हें समझता नहीं क्या, तुम्हें पता नहीं क्या ऐसा 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 बोलना पड़ता है क्या, हाँ इतने बड़े होना। ये कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये पटी के सही है। इसलिए आपने भी समझना चाहिए कि ये सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है, इसलिए ये सब बोल रहा है। पर आप बोलते ना ही ना, तेरा मैं इज्जत कर लग, ऐसा बोलते हो, नहीं उसने मेरा अपमान किया, ऐसा कैसे मैं माफ करूं। अरे उसने अपमान नहीं किया, उस समय जो द्वेष चित्त उत्पन्न हुआ था, जो पट्टी गसैया, ये उसका स्वभाव नहीं है। इसलिए अभी धर्म समझना बहुत जरूरी है, ये उसका स्वभाव नहीं है। ये किसका स्वभाव है, जो पटीग सैया उसके चित्त में, उसके मन में उत्पन्न हुए, ये पटीग संज्ञा कृत्य है। जैसे आग का कृत्य है जलाना, आप कितना प्यार दो आपको, पर आग जलाएंगे ना, है ना। उसी प्रकार जल का काम है शीतलता देना, उसी प्रकार पटीग सैया, फिर वो 5 साल के बच्चे भी क्यों ना उत्पन्न हो, वो भी कितना बोल देता है गुस्सा आने पर, है ना। फिर 80 साल का बूढ़ा भी क्यों ना हो, समझदार बूढ़ा जो अनुभवी है, वो भी गुस्सा में कितना बोल देता है, कितना कर देता है। तो पटीक संज्ञा का स्वभाव है। तो जब भी आपके साथ कभी कोई बुरा व्यवहार करे, कुछ अच्छे से सुनाए ना, अच्छे से बात ना कहे, तो आप इस बात को समझो कि पटीक संज्ञा है। अब वो पटीक संज्ञा उसके डिफेंस मैकेनिज्म, अर्थात उसकी चर्या के हिसाब से प्रकट होगा, प्रकट तो होगा पर चर्या के हिसाब से। एक तो बात करना बंद कर देगा, खाना खाना बंद कर देगा, या फिर बैठना बंद कर देगा, या फिर अपशब्द बोल के निकल जाएगा। वो अपने अपने जैसा, वो बचपन से परवरिश होते होते जैसा जैसा सीखा है पर होगा। पर होता है, कितना भी धार्मिक इंसान क्यों ना हो, कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, अगर वो अनागामी नहीं है, श्रोतापति नहीं है, तो कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, वो भले ही बोले कि मुझे गुस्सा नहीं आता, एक तो गुस्सा दबा देगा, पर कभी ना कभी फटेगा फटेगा। इसलिए एक बार का वो बोल देना वो ज्यादा है अच्छी बात। भले आप कोई बुरा समझे, पर आपके मुंह तो नहीं रहेगा भारी भारीपन, आप तो भाई भारी बोझ लेके नहीं चलोगे, क्योंकि आप फिर और अच्छे से व्यवहार कर पाएंगे उसके साथ। तो इसलिए इन बातों में आप बहुत ध्यान से रखिए कि जब आपके घर में कोई गुस्सा हो जाता है तो मन को बोलिए पटी के सैया, पटी के सैया, पटी के सैया, है ना। तो सामने वाले इंसान पे क्या नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, नहीं पटी के सैया है, इसमें नहीं पटी के सैया है। पटी का मतलब घात करने वाली, मारने की चेतना रखने वाली, बुरा करने की चेतना रखने वाली, ये बात आप रखिए। अब इसका रस कैसा है, जैसे जैसे कि जब आग आए, आग उत्पन्न हो गई तो क्या करती है, सभी कुछ जलाती है ना। वैसे क्रोध आने पर क्या होता है, सारे रिश्ते जल जाते हैं, सारा घर, है ना। पर एक समझदार इंसान, धर्म समझने वाले इंसान ने सिर्फ ये समझना चाहिए, एक समझदारी उसमें आनी चाहिए कि नहीं, अब इसके मन में द्वेष उत्पन्न हुआ है,
नहीं, इसके मन में क्या उत्पन्न हुआ है? फटी के सैया। फिर वो भिक्षु हो, उपासक हो, या कोई भी हो, ऐसा नहीं कि बाबा भिक्षु है तो क्रोध नहीं आता होगा, बिल्कुल गलत बात है। क्रोध आता उसे भी है, पर क्योंकि विनय से सीखा है, लोग बोलते हैं बाबा भिक्षु आहे ना तुम्हाला शोभते का, तो दाबून टाकते। फक्त दाबलं नाही, सॉल्व्ह नाही केलं नाही, कारण तो पण मनुष्य आहे। जे चित्ताचे नियम आहेत, जे मनाचे नियम आहेत, तो पण मनाच्या नियमाने बाध्य आहे जेव्हापर्यंत तो अनागामी होत नाही। हे लक्षात करून घ्या तुम्ही। चित्ताचे नियम, मनाचे नियम, चैतसिकाचे नियम, जे नैसर्गिक नियम त्यावर लागू होतो जेव्हापर्यंत तो अनागामी होत नाही। तर असा न करा। तर भंतेनं फक्त काय आपला क्रोध दाबलेला आहे त्याकरिता। कशा कशा प्रकारे दाबलेला आहे? कशा प्रकारे दाबलेला है, किस प्रकार से दबाया उसको, अपना दबाया उस गुस्सा की वाणी से कुछ बोल के नहीं दिखा रहा, काया से कुछ बोल के नहीं दिखा रहा है। बाकी उसके अंदर भी है। तो मैंने ऐसे कई सारे लोग देखे हैं, मुंह से बोलते नहीं है, तब काया से करते नहीं है, पर बराबर जब अवसर मिला तब धड़ धड़ प्लानिंग करके, सेटअप करके वो सामने वाला का कर ही देते हैं। तो क्योंकि एक सक्रोध का स्वभाव है ना, अगर आपने तब सॉल्व नहीं किया, आपने तब सुलझाया नहीं, तो बाद में क्या होगा? तो मैंने कई बार लोगों को देखा है, ये सादा मानुस है, कितना अच्छा। कई बार बाकी लोगों को देखा है मैंने ऐसा बोलते हुए, इतना अच्छा इंसान है, देखो पर इतना कुछ बोलने पर भी कितना शांत शांत बैठा है। अरे शांत सिर्फ काया से बैठा है, वाणी से बैठा है, मन में बराबर वो कुछ, क्योंकि अनंत है क्या वो? अनंत है क्या वो? अनागामी है क्या वो सिर्फ काया और वाणी से। आप अभी धम्मा पढ़, हमें लेक्चर दिया आपको, ये मनोविज्ञान पे लेक्चर दिया है। तो जब आप किसी को शांत बैठा देखो, अप्रिय घटना होने पर भी समझ जाओ ये इंसान बस काया और वाणी से शांत बैठा, इसलिए वो इंसान ज्यादा हानिकारक हो सकता है उसके मुकाबले जो तुरंत बोल दे। जो तुरंत बोल दे वो काफी अच्छा है, और जो मन में लगा रखा है वो अलग तरीके से फिर अपना द्वेष निकालेगा, लेकिन निकलेगा क्योंकि वो संखार उभर चुका है, वो संखार उठ चुका है, वो लहर आ चुकी है। अब वो कभी ना कभी वो लहर तो बाढ़ लाएंगी ही लाएंगी। तो ये द्वेष का इस प्रकार से स्वभाव होता है। और भी कई सारी बातें हैं द्वेष में। द्वेष 10 बातों के कारण से उत्पन्न होता है। कितनी बातों के कारण से? ये जो पटी के चित्त है ना, जो पटी के संज्ञा, क्या पटी के संज्ञा 10 बातों के कारण से निर्माण होती है। कितनी बातों के कारण से? अगर ये 10 बातों को आपने ध्यान में रखा, ये 10 बातें आपने जान ली, तो आपने पट्टी की संज्ञा कभी उत्पन्न नहीं होंगी। क्रोध आएगा, पर पट्टी की संज्ञा क्या होंगी? मजबूत नहीं होंगी। जैसे मुझे तो बड़ा क्रोध आता है और मुझे देखना ही मत करो। तो क्रोध 10 बातों से आता है। जो इस प्रकार सोचता है उसने मेरा अनर्थ किया, ऐसा जब कोई सोचेगा तो उसके मन में पट्टी की संज्ञा मजबूत होंगी। मेरा अहित किया, मेरा अहित करेगा, या मेरा अहित करता है, इन तीनों में से कोई एक बात अगर कोई सोचता होगा, जैसे कि मेरी माँ ने मेरा साथ बुरा किया, या ये मेरे साथ बुरा कर सकता है, ये मेरा दोस्त भाई मेरे साथ बुरा कर सकता है, अगर ऐसा सोचोगे एक बार भी आया तो समझ जाओ पटिक संज्ञा बनेगी। या बोलोगे यार मेरी माँ ने इतना बुरा किया, ऐसा व्यवहार किया, वैसा व्यवहार किया, तो जब तक ये विचार आपके मन में रहेगा तब तक आप अपनी माँ से अच्छे से बात नहीं करोगे, आप अपने पिता से अच्छे से बात नहीं करोगे। पर आपने स्वाभाविक समझना चाहिए कि अगर किसी को बुरा लगेगा तो बुरा ही करेगा ना। अगर किसी को आपकी बात गलत लग रही है तो गुस्सा होगा ही, बुरा करेगा ही। पर आपको ये बात समझ, आपको ऐसा मन में पकड़ना नहीं चाहिए कि इसने ऐसा किया था, नहीं। जब तक ये रहेगा तब तक द्वेष पट्टी की संज्ञा आपके अंदर बनेगी, उसके अंदर नहीं बनेगी। और उससे नुकसान किसका होगा? आपसे। क्या वो बुरा करेगा? नहीं, ऐसा मत सोचो। या बुरा करता है, ऐसा मत सोचो। कई बार बोलते ना कि मेरा भाई मेरे साथ बुरा करता है, मेरा मामा मेरे साथ बुरा करता है ना, मेरा साला मेरे साथ बुरा करता है। ऐसा मत सोचो। जब मेरा भाई मेरे साथ बुरा करता है, ऐसा सोचोगे तो क्या होगा? पटी पटी की संज्ञा बनती रहेगी, है ना। नहीं तो उसने मेरे को पानी नहीं दिया, मैं पानी मांगा पास में, पर मुझे पानी नहीं दिया, किसी और को दे दिया, ऐसा बुरा मत सोचो, है ना। तो क्या होगा? पट्टी के संज्ञा बनते रहेंगे आपके अंदर में, है ना। फिर और एक क्या है? या मेरे प्रियजनों को बोला, मेरे बेटे को बुरा बोला उसने, ऐसा कैसा बोला, है ना। या मेरी माँ को बुरा बोला। अरे नहीं भैया, अभी मेरी एक बड़ी करीबी शिष्य थी, वो मुझे बोल रही थी कि बंटी जी उन्होंने मेरे मम्मी के बारे में ऐसा बोला, मेरे मन से पूरी इज्जत निकल गई। मैंने बोला तो धार्मिक है ना। ये संसारी लोग ऐसा विचार करते कि मेरी माँ को बोला, मेरे पिता को बोला, नहीं। धार्मिक इंसान ऐसा विचार नहीं कर सकता कि मेरी माँ को बोला। अरे उसके मन में क्रोध उत्पन्न है, उसके मन में द्वेष उत्पन्न है, वो बुरा ही बोलेगा ना। और जो जो उसके आगे में आएंगे उसको बुरा बोलेगा। तो ऐसा भी नहीं सोचता कि मेरी मम्मी को बुरा बोला, मेरे पापा को बुरा बोला, मेरे भाई को बुरा बोला, नहीं नहीं। ये सोचोगे तो और भी क्या होगा? आप में प्रकृति प्रति की संज्ञा उत्पन्न होंगी।
और ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, ऐसा सोचने पर भी क्या होंगी, आपकी पटी की संज्ञा उत्पन्न होंगी। तो इससे बचे कैसे, इससे आप कैसे बच सकते हैं? तो चार प्रकार की साधना, एक तो मैत्री साधना करके, करुणा की साधना करके, उपेक्षा की साधना करके, या फिर मेरा सबसे प्रिय जो मैं हमेशा करते रहता हूं, असती मनसिका। क्या? मेरा सबसे प्रिय है ये, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसे ही मेंटेन हूं कि मेरे मन में बहुत आसानी से क्रोध उत्पन्न होता है। एकदम साफ का एकदम साफ कैसा कि उसका पैर तिलमिला जाता है, मैं वैसा हूँ। उससे मैं अनिष्ट क्या तो मैं तुरंत तिलमिला जाता हूँ। तो मैंने अक्सर इस ये साधना में अक्सर करता हूँ, असती मनसिकार। मुझे साधना, अब असती मनसिकार क्या होता है? भुला देना मतलब असती मनसिकार, भुला देना मतलब, तो क्या होगा समझ जाओ, किसी ने बुरा किया आपके साथ, तो कैसे बुरा किया? वाणी से बुरा किया। कैसे बुरा किया? एक तो कैसे कर सकता है, वाणी से बुरा कर सकता है, या काया से बुरा कर सकता है, जो आपको दिख के गिर सकता है। मन से बुरा करने वाला दिख के गिरता है क्या? नहीं गिरता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब किसी इंसान के साथ बुरा किया, मैं बोलता हूँ नहीं 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 है, पर उसकी बात अच्छी है, उसकी वो बात अच्छी है, मन में ये बातें याद करता हूँ कि भले उसको मुझे ऐसा बोला, पर वो इस वाले स्वभाव से अच्छा है। उदाहरणार्थ, कि कोई काया के आचरण से अशुद्ध है, मतलब काया से अच्छे से आचरण नहीं करता है, पर वाणी से अच्छा बोलता है, तो सोच लेगा चलो भाई काया से भले ही बुरा करता है और उसकी वाणी बड़ी अच्छी है, शब्द से कहीं बुरा नहीं बोलता, ऐसा उस व्यक्ति के प्रति सोच के क्या करना चाहिए, उसके बुरे कामों को बुरा देना चाहिए और मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो इससे भला किसका होगा? आपका होगा। आप फिर में द्वेषी रहेगा ना। मेरे तो मैं कभी ऐसा नहीं सोचता, बारे में बोलता कि नहीं बाबा वो भले ऐसा करता हूँ, उसका ये गुण अच्छा है, उसका वो गुण अच्छा है, तो मेरे मन में अपने आप मैत्री आ जाती है, उसने जो बुरा किया वो क्या है मैं भूल जाता हूँ। कभी कभार किसी का वाणी के बड़ी खतरनाक होती है, बड़ा, जब भी मुंह खोलेगा तो एकदम खतरनाक बोल देगा, पर काया से बड़ा अच्छा रहता है ना। काया से बड़ी सेवा करेंगे, जैसे कुछ लोग होते हैं मुंह के बड़े मुंहफट होते होंगे, पर जब भी उनके घर में कोई आए तो बराबर सेवा करेगा, खाने के लिए पूछेगा, पानी के लिए पूछेगा, ऐसे होते। कुछ होते तेज बोलने वाले, लेकिन काया से बराबर अच्छा रहते। तो याद रखने का कि भाई जबान से कैसा भी हो, पर काया से अच्छा है। इसी प्रकार जब आपको कोई लगे कि ये इंसान काया से भी बुरा है, ना काया से अच्छा रहता है ना वाणी से अच्छा बोलता है, पर उसकी श्रद्धा अच्छी होती है। मैंने ऐसे कुछ कुछ लोग देखे हैं जो काया और वाणी से अच्छे होते नहीं, पर मन में बड़ी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संघर्ष के प्रति। हमारे एक बनते थे, बड़े तपे हुए बनते थे, बड़े साधना में पके हुए थे। वो एक बड़ी प्यारी बात बोलते थे, और मैं भी अक्सर उपासकों को यही समझाता हूँ, उपासकों को यही सिखाता हूँ कि देखो, भिक्षु कैसा भी हो, भिक्षु कैसा भी हो, आप वैसे मत हो। बड़ी प्यारी बात बोली थी, विशाखा ने पूछी थी अपने भगवान से, जब उसके विहार में एक दुष्ट भिक्षु रहने का आने वाला था। तो बोले भंते जी वो भिक्षु ऐसे ऐसे है, तो मैं कैसे रहूं भगवान? तो कहते थे धर्मानुकूल आचरण कर। क्या कर? कोई भिक्षु कैसा भी हो, इसका मतलब तो अपना व्यवहार बिगाड़ेगा क्या? नहीं ना। हमारा व्यवहार क्या है? मैत्रीपूर्ण व्यवहार। हमारा व्यवहार क्या है? सौहार्दपूर्ण व्यवहार। तो कोई कैसा भी व्यवहार करे। और हमारे भी भंत्री बड़ा प्यारा बोलते थे कि देखो भाई, कोई काया से कैसा भी हो, वाणी से कैसा भी हो, वो बोलते कि मैं सिर्फ एक ही बात देखता हूँ किसी इंसान में, क्या उसकी बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा है। अगर किसी तीनों में से किसी एक रत्न के प्रति भी श्रद्धा है तो हमारे लिए काफी है, क्योंकि इन तीनों रत्नों में इतना बल है कि उसे सन्मार्ग पे ला ही देगा, सन्मार्ग पे उन्हें चढ़ा ही देगा। इसलिए इसलिए कई बार कुछ भिक्षु है जो ऐसा सिखाते हैं कि ऐसा व्यवहार करना चाहिए, वैसा व्यवहार करना चाहिए, है ना। अक्सर इसलिए मैं अपने जीवन में भिक्षुओं की विनय पे बहुत कम बोलता हूँ। अभी ये शिविर चला इतने दिन, ये लोग सिर्फ 10 दिन के लिए बने थे, इसलिए मैंने इन्हें कभी भिक्षुओं के विनय नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा है? कि अगर इनको भिक्षुओं के विनय पढ़ाता, फिर दूसरे भिक्षुओं को वैसे ही देखते करे भिक्षुओं का विनय ऐसा है, भिक्षु ने वैसा रहना चाहिए, भिक्षु ने वैसा रहना चाहिए, भिक्षु ने ये नहीं पहनना चाहिए, भिक्षु ने वो नहीं पहनना चाहिए, भिक्षु ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं। तो इससे हानि किसकी होंगी? क्योंकि द्वेष किसमें उत्पन्न होगा? आप में होगा। पक्षी संज्ञा किसकी बनेगी? इसलिए मैं इतने सालों से प्रवचन दे रहा हूँ, गलती से कभी मेरे मन में द्वेष रह गया तो मैं बोल देता हूँ थोड़ा बहुत। पर ज्यादातर मेरे 10 सालों में प्रवचन उठा के देखिए आप, यूट्यूब पे भी मेरे कई सारे प्रवचन हैं, मैं कभी इस तरह के प्रवचन देता नहीं हूँ कि भिक्षु के नियम ऐसे है, भिक्षु के नियम वैसे है। मैंने जितने भी प्रवचन दिए दिए कि उपासक के नियम वैसे है, उपासक के नियम ऐसे, उपासक ने वैसा रहना चाहिए, उपासक ने ऐसा रहना चाहिए।
मैं भिक्षु को बताता नहीं हूँ, क्योंकि पट्टी की संज्ञा आपकी उत्पन्न होंगी। मिलित प्रश्न में बड़ा प्यारा कहा गया है, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के प्रति प्रेम रखती है ना, कैसे रखती है कि बेटा जितनी भी गलती करे, खाना देना बंद करती है क्या, घर से निकालती है क्या, समझ के लेती है। माँ के मन में हमेशा ये आशा होती है कि मेरा बेटा सुधरेगा, मेरा बेटा सुधरेगा। वैसे एक उपासक ने भिक्षुओं को ऐसा देखना चाहिए कि बाबा बनते हैं, एक ना एक दिन धर्म पे आ ही जाएंगे, कुछ भी गलतियां होती रहती है, गलतियां किससे नहीं होती, ऐसा भाव हिमृत प्रश्न में बोला गया है, अपने शब्दों में नहीं बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने 10 साल में कभी ऐसे प्रवचन नहीं दिए कि भिक्षु ऐसा रहो, भिक्षु ऐसा रहो। जब भी उपासकों को प्रवचन दिए, और भगवान ने भी नहीं दिए। इसलिए इसलिए जब आप भगवान की उपदेश बोल रहे हैं, सबसे पहले देखो कि ये प्रवचन भगवान ने भिक्षु को दिया है या उपासकों को दिया है। इसलिए मैं कभी ऐसे प्रवचन देता नहीं हूँ, और इसलिए मैंने इनको विनय भी कभी 10 दिन में पढ़ाया नहीं, क्योंकि मुझे पता है एक बार इनको पता लग गया तो फिर ये बस देखेंगे भिक्षु ऐसा रहना चाहिए, भिक्षु वैसा रहना चाहिए, और इनका ही मन दूषित होगा, इनकी पट्टी की संज्ञा उत्पन्न होती रहेंगी। मैं बड़े समझदारी रख के, सोच विचार रख के प्रवचन देता हूँ, क्योंकि शिक्षित हूँ, मनोविज्ञान का ज्ञान है मुझे, इसलिए देता हूँ। मैं कभी ऐसे प्रवचन नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है ऐसे दूंगा तो मैं मेरा ईमान बढ़ाऊंगा, मेरी हानि करूंगा। तो कभी इस विचारों पे मत जाइए कैसा रहना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए। भिक्षु ने एक माँ की तरह रहो, जो माँ संभाल के लेती है, क्योंकि आपकी हानि होगी। पट्टी की संज्ञा किसकी बनेगी, आपकी बनेगी, आपका नुकसान होगा, है ना। ये ऐसा रहो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि उपासकों ने एक ऐसी श्रद्धा पानी चाहिए, आपकी श्रद्धा बचानी है आपको, आपकी श्रद्धा कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, उसका ध्यान रखना है। तो यही बोला गया है तीसरी बात में कि भले काया से बुरा हो, वाणी से बुरा हो, पर मन में तो श्रद्धा है ना उसकी, इतना काफी। इसलिए जब भी आपको पता लगे किसी भिक्षु के बारे में, किसी उपासक के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, तो बोलो भैया श्रद्धा है ना बुद्धम्म संघ के प्रति, धर्म की थोड़ा बहुत है ना, बस तो धर्म उसका कल्याण साधेगा। मेरे तक मत लाओ बात, मेरे तक लाओगे बात तो मेरा चित्त दूषित होगा, मुझ में पट्टी की संज्ञा उत्पन्न होंगी, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। अनिष्ट बातें आपके सामने होंगी तो पट्टी की संज्ञा होंगी ही होंगी। अगर आप अनागामी है तभी नहीं होंगी, वरना आपकी पट्टी की संज्ञा बनेगा नहीं। भगवान ने कितना प्यारा कहा है, धर्मानु आचरण अपना बगाड़ो, धर्म जैसा सिखाता है धर्म के अनुसार आप आचरण करो, है ना। कौन कैसा रहता है उसके पीछे लगोगे तो आपकी क्या होंगी, पट्टी गसैया उत्पन्न होंगी, आपका ये आश्रम क्या होगा, बिगड़ेगा ही। आप इसको उसको हटाने की कोशिश करोगे, इसको उसको बोलने की कोशिश करोगे, इसको उसको सुनाने की कोशिश करोगे। इसलिए मैं ना कभी इन विषयों पे बोलता हूँ, बस इसी पे कि आप अपनी श्रद्धा कैसे बचा सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए अपनी पट्टी की सैया बचा के रखो। बोलने जाओ तो ये विषय थोड़ा सा लंबा है, पर आप सभी थक गए होंगे, इसलिए इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।